उपासना और मैं आप सबका डिजिटली वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगता है दिल। डी फॉर दिल, डी फॉर डिजिटल। सो मैं पेशे से कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और काफ़ी डिग्निटीज़ के साथ स्टेज शेयर किया है मालिक की दुआ से और बहुत सारी कंपनीज़ को ब्रांडिंग, स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट का काम सिखाता हूँ। और मेरे बिज़नेस में मेरी कंसल्टेंट ये हैं, वो यहाँ मुझे ये सब सिखाती हैं और शी इज़ सीएस, तो शी विल आल्सो इंट्रोड्यूस। हाय, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, लवर हूँ और वाइफ तो हुई और उसके संग इनके 2 बच्चों की माँ भी हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम प्रकाश है, एक बेटी है जिसका नाम पूर्वी है और आप सबकी विशेस हैं और हमारे अपलाइन का आशीर्वाद है जिसके रहते हम इस बिजनेस में आए और इतने सारे लव, इमोशंस, फीलिंग्स, फेथ के संग हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया आज से 11 साल पहले और उसके बारे में कैसे करना है, क्या है, कैसे हमें वो लाइफ स्टाइल मिली, कैसे हमारे जो ड्रीम्स ही रह जाते हैं, वो ड्रीम्स कैसे पूरे हो रहे हैं और होते जाएंगे और हम नए ड्रीम्स देखने के लायक भी क्यों हैं, वो सब डिस्कस अभी सौरभ करेंगे, माय क्राउन हस्बैंड, माय बॉयफ्रेंड। चलिए, without wasting time, we'll start business plan and after that we'll have a training session in which Upasana will also take a lead and I'll be also there. So let's start, my friends. So I will share my. It was nice. इतने सारे डायमंड्स को देखा, एमरल्ड्स को देखा, इतनी सारी लीडरशिप को देखा, पावर ऑफ नेटवर्क जैसा श्रवण भाई ने बोला। बट नेटवर्क किस चीज का, करना क्या है, होगा कैसे, करेंगे कैसे, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करेंगे आप, है ना। और पेशे से ट्रेनर ही हूँ और यही सब करता आया हूँ। मगर मजेदार बात है, वहां पैसे लेते हैं बहुत सारे, यहाँ वैसे ही करते हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हम वैसे ही नहीं करते। यहाँ बहुत कुछ मिलता है जो वहां नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ करते हैं। तो कई लोग गलतफहमी के शिकार ना हो, हमें जो मिलता है वो किसी को नहीं मिलता यहाँ से, राइट। उसका कोई मोल नहीं है, जो उसका कोई मोल नहीं है। सो माय डियर, आखिर स्टार्ट कैसे होना है ना, स्टार्ट कैसे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करेंगे क्या, होगा कैसे, तो ना मैं उपासना को बात कराऊंगा क्योंकि हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स का रोल है। नेटवर्क तो हमने समझा दिया, नेटवर्क बनेगा प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट यूज करेंगे कंज्यूमर, तो जब तक कंज्यूमर नहीं होंगे तब तक चीजें आगे नहीं जाएंगी। तो वो कैसे करते हैं, उपासना क्या करती है, बहुत मैजिकल है, लग ही रहा होगा आपको और सच में मैजिकल है। तो बात करेगी उपासना थोड़ा, उसके बाद मैं आगे वाले पॉइंट्स पे आऊंगा। तो कस्टमर्स के साथ कैसे करना, क्या क्रिएट कैसे करना है, उनको क्रिएट कैसे सर्विस देनी है, कैसे बोलेंगे, वो सब उपासना भी आपसे बात करेगी। सो ओवर टू उपासना। थैंक यू सौरभ। ये सौरभ का प्यार है कि वो ये मानते हैं कि मैं मतलब अच्छा कर पाती हूँ और आप लोगों ने जो लर्निंग दी है उसकी वजह से शायद कर पाती हूँ। और सही मैजिक बताऊं क्या है, सही मैजिक है गॉड का। जब भी आप घर से ये सोच के निकलेंगे या सुबह उठ के ये सोचेंगे कि मैं नहीं हूँ, मालिक ही है, तो हर काम आपका पूरा होगा और हर काम दिल से होगा क्योंकि उस समय आप नहीं होंगे, वो ही होंगे। और जब भी दिमाग की जगह दिल होता है ना, तो काम अच्छा ही होता है। मैं सौरभ को प्यार करती हूँ दिल से, हमारी अपलाइन हमें प्यार करता है दिल से, है ना। मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ दिल से। जो भी काम दिल से होगा ना, वो बहुत प्यारा होगा। तो इसीलिए मैं तो ये मानती हूँ कि आपको जहां से बिजनेस मिल रहा है, जहां से आपकी रोजी रोटी चलेगी, जहां आपको एक अर्निंग हो रही है, वहां क्या दिल नहीं होगा। और प्रोफेशन में दिमाग होता है, बट यहाँ जितना दिल होगा ना, उतना ही ज्यादा गॉड के द्वारा मैजिक भी होगा। तो वो मैजिक जो है वो मैं बता देती हूँ। सॉरी, जो मेरी फीलिंग थी मैंने आपको ऐसे बताई, रियल में यही करती हूँ। और आप जब भी कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कस्टमर को आपको फील करना, आपको उसकी नीड देखना, आपको प्रोबिंग करना अगर आपको आता है, आप ये देखने में सक्षम है कि वो बंदा उस समय किस कंडीशन में है। वो कहीं खुद ही तो कुछ परेशान नहीं है, उसके यहाँ कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई है, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि वो आपसे कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा है। तो आप ये देखें कि उसकी कमी नहीं है, उसमें जरूर हमसे कुछ फॉल्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं होता। अगर कुछ भी गलती है यानी हमने सीडी बुक्स अपलाइन को लर्न नहीं किया है।
अगर हम पूरे हैं कंप्लीट, तो हमें किसी की कमी नहीं दिखेगी। हम उसके यहाँ जाएंगे, हम उसकी प्रॉब्लम देखेंगे, उसकी नीड देखेंगे, उसको प्रोब करेंगे और उसमें से उसकी नीड को निकाल लेंगे। और राइट चीज, आज माने कोरोना टाइम में तो हमें ये नीड पता होनी चाहिए कि भाई उसे हैंडल्स को सैनिटाइज करना है, उसको डोर्स को सही करना है, उसको वेजिटेबल्स को क्लीन करना है, उसको अपने बच्चों की चिंता है, वो आज अपने हस्बैंड को बिजनेस के लिए भेज रही है, अपने बेटे को जॉब पे भेज रही है, तो उसे चिंता है कि मैं उसे क्या दूं। तो अगर आपने ये देख लिया उसके मन में क्या चल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ओनली इन्फॉर्म करें, ओनली एडवाइस करें। और एक बात और कहूंगी, झूठ ना बोलें। झूठ का मतलब, जो खुद नहीं कर रहे ना, कृपा करके वो दूसरों को करने की एडवाइस दोगे ना, तो जो सच्चाई है ना, जो आपकी आंखों में चमकती है, जैसे अभी सुधा जी बोल रही थी ना, तो जो वाइब्रेशन आ रही थी ना, वो टचिंग होती है। तो किसी की भी ना वाइब्रेशन टच होती है, वो सच्चाई आपकी आंखें बोलती हैं। तब आपको ये नहीं कहना पड़ता, उसको लग रहा होता है कि आप भी खा रहे हो, आप में भी वो चमक है, आप भी उसी एनर्जी से, आपके बच्चे रियल में ऐसे ही रहते हैं, आपके हस्बैंड ऐसे हैं, आप सराउंडिंग को अच्छा करना चाह रही हो, तो नो डाउट वो आपसे लेगा, क्योंकि आपने राइट इन्फॉर्म किया है, आपने वहां ईगो नहीं रखी है, आपने वहां उसे टोंट नहीं मारना है कि अरे इतना भी नहीं ले सकती, वैसे तो तुम बहुत स्टाइल मारती हो। क्या करने गए हैं आप वहां? अपनी ईगो को पैम्पर करने गए? जी नहीं, वहां हम कुछ देने गए हैं, और अच्छी चीज, और बिना ईगो रखे, है ना। तो बस मैं तो यही करती हूँ कि उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ, जो सीखा है वो बताती हूँ, उनको हेल्प करती हूँ, लव करते हैं। और अपने प्रोडक्ट अगर जरूरत है तो आप यूज भी करा के देख सकते हैं। तो उनसे कस्टमर रिलेशनशिप रखते हैं, फोकस में रखते हैं, एक डेटा मैनेजमेंट करते हैं। उनको सिर्फ यही नहीं कि वो डेटा जो मैनेज किया ना, उसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अब 4 महीने हो गए इनकी डेली खत्म हो गई है। उस डेटा मैनेजमेंट में होना चाहिए कि 4 महीने हो गए, मैंने बात नहीं करी उनसे। आज उनके घर में कोई एक्सपायर हो गया है, मैंने बात नहीं करी उनसे। आज उसका जन्मदिन है, मैंने बात नहीं करी उनसे। आज वो कुछ परेशान लग रही थी, मैंने बात नहीं करी उससे। ये है कनेक्ट। अगर आप में कनेक्ट नहीं है ना, लव नहीं है ना, तो वो तो दूसरा नेटवर्क है, आपका घर का नेटवर्क भी नहीं बचेगा, आपकी सोसाइटी नहीं बचेगी, आपका देश नहीं बचेगा। आज हमारी टीम, आज हमारे डॉक्टर्स, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर, जो जो टीम भाव से, जो दिल से लगे हुए हैं ना, वही चीज हमें बचा रही है, वही फीलिंग बचा रही है, वही फेथ बचा रहा है, वही लव बचा रहा है। अगर हमें बचना है ना, तो बस यही सब चीजें चाहिए, सब कुछ बिकेगा, सब कुछ होगा, और वो गॉड का मैजिक है, आपको आगे लेकर ही जाएगा। और जहां तक एक गॉड है, और ऐसे ही इस बिजनेस में एक गॉड है, आपकी अपलाइन, आप उसको पकड़ के रखें। आज ही मैंने एक स्टोरी सुनी थी, बहुत प्यारी लगी थी मुझे, कि मतलब बताऊं क्या थोड़ी सी, कि एक बिजनेसमैन था, उसने कहा कि मेरे पास एक बोट है, एक पेंटर को बुलाया कि इसे पेंट कर दो, तो उसने उसे पेंट कर दिया। छोटी सी बात थी ना, लेकिन दिल की बात थी, फीलिंग की बात थी, फेथ की बात थी, कि आप किस भाव से किसी का काम कर रहे हो। पता है, वो उसे पेंट करके गया, वो जो बिजनेसमैन था उसने उसे पे भी कर दिया, और उसके बाद अगले दिन वो इतना बड़ा चेक लेके उस पेंटर के पास गया बिजनेसमैन। वो बोला, सर नो, मैंने जो काम किया था उसका मैंने पैसा ले लिया। पर पता है क्या हुआ? वो क्या बोला बिजनेसमैन? वो बिजनेसमैन बोला कि तुमको नहीं पता तुमने क्या काम किया है, वही काम अपलाइन करता है। तुमको नहीं पता तुमने क्या काम किया है। आज मेरे तीनों बच्चे उस बोट को लेके बिना मुझे बताए, मैं तो जूम मीटिंग पे बिजी था, लेके चले गए थे बोट चलाने सी में। और क्या होता पता है उसमें क्या था? उस बोट में एक छेद था, जो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। लेकिन थैंक्स गॉड, उन्होंने आप जैसा मैजिकल अपलाइन भेजा, मतलब उस जैसा पेंटर भेजा, जिसने क्या करा, उसको फीलिंग भी नहीं आई, और उसने कहा कि सर वो तो कुछ नहीं, वो तो मैंने देख लिया था, वो छेद तो मैंने रिपेयर कर दिया था। अपलाइन ने सोचा भी नहीं आपको इतना बड़ा गिफ्ट देते हुए, आपको लाइफ देते हुए, आपके जो ड्रीम कभी सोचे होंगे ना, जो खत्म हो गए थे, उनको दोबारा जिंदा करते हुए, उसने सोचा भी नहीं
लेकिन क्या आपने बचने के लिए उसको कम से कम उस बोट को चला तो लो जो उन्होंने रिपेयर करके पेंट करके रेडी करके दी है। तो वो बिजनेसमैन इतना खुश हुआ कि नहीं, ये चेक तुम्हें दूंगा, तुमको नहीं पता तुमने मेरी लाइफ में क्या चीज बचाई। अगर उसमें होल होता तो मेरे तीनों बच्चे मर जाते, लेकिन बिकॉज ऑफ यू मैं आज इतना हैप्पी हूं। और उसको कोई फीलिंग भी नहीं आई। तो दो तो ऐसे दो कि आप में फीलिंग भी नहीं आए। तो बस ऐसे ही आपको अपने कस्टमर को ट्रीट करना है, और ऐसे ही ऐसा ही अपलाइन बनना है जैसा वो पेंटर था, कि आप दे दो, लेकिन आप में ये भी अहंकार नहीं आया, आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ। गॉड सोच रहा है हम इतने करोड़ लोग हैं लेकिन हमें देता जा रहा है। तो हमें अगर दाता बनना है तो हम देते जाए। हमें ये नहीं सोचना कि कौन जूम पे आके देख रहा है कौन नहीं देख रहा। अरे उसकी ब्रांडिंग हो रही है अगर वो देख रहा है, अरे उसकी लर्निंग हो रही है अगर वो पूरी टाइम है, अरे वो लर्न कर रहा है ना। अगर उसको कुछ बनना है, उस पे गॉड की ब्लेसिंग है, तो वो जूम पे पूरे टाइम होगा। वो ये नहीं होगा कि ऑन कर दिया, चलो श्रवण जी देख रहे होंगे ऑन कर देता हूं, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर क्या फीलिंग होएगी कि नहीं, इसमें तो मैं बिल्ड हो रहा हूँ। आज गॉड ने मुझे लॉकडाउन में भी अपॉर्चुनिटी दे दी कि मैं बिल्ड हूं। लोगों के पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे पास तो इस लॉकडाउन में पैसे आ रहे हैं। मेरे पास तो इस लॉकडाउन में भी कोई ऐसे माता पिता है जो सिखा रहे हैं सामने बैठ के। आज इतने सारे लोग यहाँ बैठ के हमें सिखा रहे हैं। पंकज जी हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, महेश भैया भी आए, कितने सारे लोगों का, सुमित भैया का, सबका आशीर्वाद हमारे संग है। एक माँ बाप के आशीर्वाद से लोग तर जाते हैं। यहाँ तो इतने सारे माँ बाप हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, सारे माँ बाप की ब्लेसिंग लेते जाओ। अपना अंदर से दिल जिस चीज के लिए यस करे वो करो। यूज द प्रोडक्ट। जो रूल्स है ना सक्सेस के वो वही हैं, बस उनको फॉलो कर लो। किसी को झूठ नहीं बहकाओगे आप, झूठ आप खुद को बहकाओगे। और जो लाइफ है ना वो आपकी बनेगी। लाइफ में क्या है, लाइफ में लव है, लाइफ में आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो, LIFE। और F क्या है, आप किसी से मतलब फेथ, फेथ है लाइफ। किसी का फेथ जब तक नहीं होगा ना, किसी को गुरु बना रहे हो और आपको फेथ नहीं है तो बेकार है। फेथ जरूरी है लाइफ में ड्रीम्स को पूरा करने को, डिसीजन जरूरी है लाइफ में किसी चीज को पूरा करने को। और सबसे जरूरी, एक लेडी होने के नाते मैं जरूर कहूंगी कि लाइफ में इमोशंस बहुत जरूरी हैं। उसके बिना लाइफ पूरी नहीं होती। इसलिए इमोशंस के संग इस बिजनेस को करो, बहुत मजा आएगा, बहुत प्यार मिलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफलाइन। सी द मैजिक, मैंने कहा था ना, बड़ा इलॉजिकल सी बात है मगर लॉजिकल रिजल्ट देती है ना। लव बड़ा इलॉजिकल सा लगता है ना, दिखता नहीं है, डेटा नहीं है, शीट नहीं है, एक्सेल नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, कितना डिफरेंट है। बट कनेक्ट विद लव। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चैलेंज ही नहीं आता। कोई कस्टमर ये नहीं कहता ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल रहा है, कोई नहीं कहता है। वो तब कहता है ये बात जब उसको आप में और मशीन में कोई डिफरेंस नहीं लगता, बल्कि उसको आप इंटरफेरेंस ज्यादा लगते हो, तो डेफिनेटली वो आपसे दूर होता है। और अगर आपसे कभी कोई दूर होता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, हमारी गलती होती है 100%। हमने तो यही सीखा है बिजनेस में। मैं कुछ एक चीजें और आपसे शेयर करूंगा अबाउट सिंसियरिटी। हम अगर हमारे लिए सिंसियर नहीं है तो फिर हम किसके लिए हैं? अगर हम हमारे ड्रीम्स के लिए सिंसियर नहीं है तो फिर हम किसके लिए हैं? अगर हम हमारी फैमिली के लिए सिंसियर नहीं है तो फिर हम किसके लिए सिंसियर हैं? किसके लिए सिंसियर हैं? अगर आज आप इस बिजनेस में आ गए हैं और आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है और आप नहीं कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि आप कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि अप्रिशिएशन मिलने वाला है अपने को, सक्सेस मिलने वाली है ना। एक पोस्टमैन था, वो स्टैंपिंग करता था, स्टैंप लगाता था उस पर, लेटर्स पे, पोस्ट कार्ड जो लेटर्स होते हैं उनपे, और वो बिल्कुल सीधी और परफेक्ट लगाता था। एक और पोस्टमैन था, वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी लगा देता था। दोनों केस में पोस्ट कार्ड तो पहुंच जाते थे, लेकिन पता है अप्रिशिएशन किसको मिलता था? उस पोस्टमैन को जो सीधी स्टैंप लगाता था, परफेक्ट लगाता था। उसको जानता कोई नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि यार ये जो भी पोस्टमैन है बहुत बढ़िया है। सो आर वी रियली सिंसियर? हम सिंसियर हैं क्या ट्रेनिंग्स के लिए? हम सिंसियर हैं क्या वो सारे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो बिजनेस में है? वो तो फॉलो करना पड़ेगा बॉस। और जहां तक सवाल बिजनेस का है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमारा एक प्रोडक्ट आता है S8,
सिंगल प्रोडक्ट एसेट है ना, 50,000 करोड़ का मार्केट है, 50,000 करोड़ का मार्केट है डिटर्जेंट्स का, क्लोथ वॉशिंग का। आप सोचो वो एक प्रोडक्ट भी अगर हम सब अपनी वाली पे आ जाएं तो वो एक प्रोडक्ट हमारा क्या कर सकता है, सोच के देखिए आप। बट आर वी रियली सिंसियर इन दैट प्रोसेस? हम सिंसियर हैं क्या? सिर्फ बर्तन साफ करने के प्रोडक्ट का मार्केट है 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़। हेयर केयर का मार्केट है 23,000 करोड़। रीसेंट स्टडी है, जो रूरल है मार्केट वो नरिशमेंट के लिए प्रोडक्ट लेता है हेयर के लिए, और अर्बन मार्केट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मतलब हेयर इश्यूज के लिए प्रोडक्ट लेता है। कितना बड़ा मार्केट है, और हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, और ऑफर भी आ गया है। और ऑफर भी है। क्या हम यूज कर रहे हैं? आर वी रियली सिंसियर? सो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा जरूरी भी है सुनना। हम एमवे बिजनेस में हम सब बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम सुमित भी हमारी अपलाइन में है, हरीश भी हैं, पंकज भी हैं। बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहाँ से आपको स्ट्रेटेजी और बहुत सारी चीजें मिल जाती है ना। आजकल डिजिटल का जमाना है, तो आप कुछ भी कहीं भी ले सकते हो, किसी से भी कुछ भी सुन सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन आपका ये बहुत जरूरी है कि आपका जो डायरेक्शन है नॉलेज लेने का, इंफॉर्मेशन लेने का, गाइडलाइन लेने का, वो बहुत सारे चैनल्स होंगे तो सब डिवाइड हो जाएगा। सिंगल चैनल होना चाहिए। मान लीजिए हमारे स्पिरिचुअल जो गुरु हैं वो बताते हैं हमेशा कि आपने एक लाइन खींची यहाँ पर, मान लीजिए ड्राई है स्किन और आपने एक लाइन खींच दी, तो पानी अगर बहेगा तो उस लाइन में से बहेगा। लेकिन अगर आपने 5 लाइनें खींच दी तो पानी 5 जगहों से बहेगा, तो मोमेंटम खत्म हो जाएगा ना, मोमेंटम टूट जाएगा उन 5 लाइनों के चक्कर में। सो क्लियर कट, वन टीम वन गोल। आपकी जो अपलाइन है ना, वही गेम प्लानर होना चाहिए आपका, उसी को सबमिट करके आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ से भी वहां से भी ये इन्फॉर्मेशन। दंगल का बहुत बड़ा एग्जांपल है। दंगल मूवी में वो बेटी होती है, वो अपने फादर को 100% सरेंडर करके चलती है। जो दाव वो बोलते हैं वो दाव वो लगाती है, वो जैसा कहते हैं खेलने को वो वैसे ही खेलती है, किसी की परवाह नहीं करती। सारे लोग गलत बोल रहे होते हैं लेकिन वो उन्हीं की बात मान रही होती है, और वो सक्सेसफुल होती है और चैंपियन बन जाती है। जबकि एट द सेम टाइम जो उसकी दूसरी वाली बहन होती है वो बात नहीं मानती, तो वो चैंपियन नहीं बन पाती। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। लगती बड़ी अजीब सी है, क्योंकि हो सकता है आपकी अपलाइन प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन में उतना नहीं हो या स्टेटस पे वैसा नहीं हो, लेकिन आपकी अपलाइन है। इस गेम में तो वही कोच होना चाहिए आपका, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। प्लस कोई भी चीज कभी भी, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी वो बताता हूँ, मतलब सच्चाई है ये। बार्सिलोना के ओलंपिक्स में, ओलंपिक चल रहे थे, रेस चल रही थी, बंदा गोल्ड का दावेदार था, गोल्ड मिलना था उसको, और रेस चल रही थी, और रेस चलते चलते वो बंदा गिर गया ट्रैक पर। अब जब ट्रैक पे गिर गया, उसको मोच आ गई पाँव में, ट्रैक पे गिर गया। वो गोल्ड का दावेदार था, 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और गोल्ड का दावेदार था। सोचिए क्या हुआ होगा, गिर गया वो, रेस खत्म हो चुकी है, वो ट्रैक पे पड़ा हुआ है, करहा रहा है पेन से, और वो ट्रैक पर है, और रेस खत्म हो चुकी है, जिसको फर्स्ट आना है वो आ चुका है। ये वापस उठता है, कराहते हुए उठता है, और लंगड़ाते हुए उस ट्रैक पर आगे चलता है। कोच आते हैं, कोच कहते हैं नहीं ये मत करो आप, इट्स नॉट गुड, आपका पाँव और खराब हो जाएगा। फादर आते हैं उसके कि ये मत कर बेटा, तो कहता है नहीं, आई विल डू इट। तो फादर उसको अपने कंधे पे लेके उसको लंगड़ाते हुए उस ट्रैक पे लेके चल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने फादर को भी कहता है प्लीज आप चले जाओ, ये रेस मैंने शुरू की थी और इसको मैं ही खत्म करूंगा। और उस रेस को फिनिशिंग लाइन पे लेके जाता है, और पता है 65,000 क्राउड फर्स्ट आने वाले के लिए खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन इसके लिए पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाता है। पता है क्यों? वाई? कमिटमेंट। उसका कमिटमेंट था कि रेस शुरू मैंने की है, ट्रैक पे मैं आया हूं, तो कंप्लीट भी मैं करूंगा। तो हमारे पास भी ये कमिटमेंट होना चाहिए, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर हमने ये बिजनेस शुरू किया है, हमने चालू किया है बिजनेस, अपनी इच्छा से चालू किया है, तो हम इसे मुकाम पे तो पहुंचाएंगे, चाहे करा के, चाहे लंगड़ाते हुए, चाहे कैसे भी, बट मुकाम पे पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि शुरू हमने किया है तो खत्म भी हम करेंगे। ये कमिटमेंट चाहिए। लोग इस कमिटमेंट में कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। उसके पास ऑप्शन था, लोग स्ट्रेचर लेके आए थे उसके पास जाने के लिए, जा सकता था, वो छोड़ सकता था ट्रैक को, जा सकता था ना। फादर ने बोला मैं ले चलता हूँ तेरे को, जा सकता था, लेकिन नहीं गया। पता है मैं ये क्यों कह रहा हूँ? जब गॉड ये देखता है ना,
कि आप कमिटेड हो 100%, आपकी वर्क एथिक्स जोरदार है, आपका डिसिप्लिन बहुत जोरदार है, आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप वो सब कर रहे हैं जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए, तो गॉड अपने आप वो करिश्मा दिखाता है जिसको आप देखते रह जाते हैं। वो तो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप कमिटेड हैं, और आप कमिटेड हैं या नहीं ये कोई नहीं जानता सिवा आपके, कोई नहीं जानता, आपकी अपलाइन में कोई नहीं जानता, सिर्फ आप ही जानते हो कि आप सच में कमिटेड हो या नहीं हो। सिर्फ आपका दिल ही जानता है कि क्या आप सच में एक्साइटेड हो या नहीं हो, आप सच में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सब आपको पता है। 5 साल के बच्चे को सही और गलत पता है, आपको पता है कहीं हम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, कहीं हम रिकॉग्निशन के भूत में तो नहीं चले गए, कहीं हम उसमें तो पॉलिटिक्स में तो नहीं घुस गए, कहीं हम बॉसिज्म में तो नहीं आ गए। क्या हम आज भी आस्तीन चढ़ा के और शेड बाहर निकाल के काम करने के मूड में हैं? दैट इज व्हाट नीडेड, राइट? फेथ, जैसा कि उपासना ने कहा, फेथ मस्ट है, सबसे पहले खुद पे और फिर ईश्वर पे। अगर खुद पे है तो ईश्वर पे भी होगा, खुद पे नहीं है तो ईश्वर पे भी नहीं। हम डायमंड कर जा रहे थे, हम एमरल्ड जा रहे थे, तो हमने दोनों में से किसी ने भी एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा कि हम डायमंड नहीं जा रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा। और बहुत तरह के चैलेंजेस आए, बट कभी नहीं सोचा, नेवर एवर आए ही नहीं दिमाग में। कितने चैलेंज है उतना फेथ बढ़ा। हाँ, बल्कि हाँ, वैसे उपासना तो ये कहती थी कि मेरी मम्मी बोलती है, उपासना हमेशा बोलती थी कि अगर चैलेंज आ रहे हैं ना तो अब जरूर रिजल्ट आने वाला है। तो आपको भी अगर चैलेंज आ रहे हैं ना दोस्त, तो रिजल्ट आने वाला है। और चैलेंज नए को, लीडर को, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को, यंग डिस्ट्रीब्यूटर को, सबको आता है। और आपको अगर चैलेंज आ रहे हैं ना, लोग आपकी नहीं सुन रहे, तो समझ लो कि काम होने वाला है। लोग आपके प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट मार रहे हैं, 10 जगह आप जा रहे हैं, रिजेक्शन झेल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, होने वाला है, ये सच है, और होने वाला है, बशर्ते कि आप दिल से सही बात करते रहना। और इसलिए हम कहते हैं ना, फर्स्ट 90 डेज खूब सारी बुक्स पढ़ के अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। 8-10 बुक्स पढ़िए कम से कम, क्योंकि हमारे बिजनेस में थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। माइंडसेट कहाँ से लाओगे आप? फॉर्म तो साइन कर दोगे, बन गए आप एडीएस, प्रोडक्ट भी ले लिया आपने, बट आगे रिच डैड कैसे बनोगे? माइंडसेट कहाँ से लाओगे? माइंडसेट तो किताबों से आएगा, माइंडसेट तो टूल से आएगा, माइंडसेट तो मीटिंग से आएगा, सेमिनार से आएगा, तो बहुत जरूरी है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत एक प्रोडक्ट है उनके पास, सिंगल प्रोडक्ट, कोकोनट ऑयल, बहुत बड़ी कंपनी है। क्या हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है? अरे हमारे पास तो प्रोडक्ट्स भी है बॉस, और हमारे पास तो अपलाइन भी है, हमारे पास तो सिस्टम भी है, हमारे पास तो नेटवर्क भी है, बशर्ते कि हम ये चीज को समझ पाए। आज की सिचुएशन में आप किसी इन्वेस्टर से, जो ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी इन्वेस्टर से बात कीजिए कि कोई भी सेक्टर ग्रो हो रहा है क्या? कोई सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है, नॉट अ सिंगल सेक्टर, कोई सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है, सब नीचे जा रहे हैं। बट नेटवर्क सेक्टर, नेटवर्किंग वाला बिजनेस ग्रो हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम ग्रो हो रहा है, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट ट्रेंड्स में बढ़ रहा है, इम्यूनिटी इज ट्रेंडिंग नाउ, ग्रो हो रहा है, एफएमसीजी ग्रो हो रहा है। सो हम तो उसी इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ना केवल पार्ट है बल्कि हम तो लीडर हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स में हम हैं, तो हमें तो आगे जाना ही चाहिए ना। और अगर आप स्टडी करें, आप वैसे भी स्टडी करके देखिए, आपको डेटा मिलेगा कि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस सिचुएशन में कौन से बिजनेस सरवाइव कह रहा हूं मैं, सर्वाइवल की बात कर रहा हूं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। और अगर जो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ खड़े हैं। बट हमारा बिजनेस, अंशु बुद्धि राजा का स्टेटमेंट था, 4 टाइम्स अश्वगंधा, नेचुरल सीड, न्यूट्रलाइट डेली, और शायद प्रोटीन एक और प्रोडक्ट था, 4 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ गया। तो क्या हम कैपिटलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को? आर वी कैपिटलाइजिंग इट? ऐसा हो रहा है, हो ही रहा है ऐसा, बट हम कैपिटलाइज कर पा रहे हैं क्या? दिस इज द राइट टाइम। प्लान बी, लोग प्लान बी के लिए आ गए हैं सीन में। अजीम प्रेम जी का एक स्टेटमेंट है, द बिगेस्ट थ्रेट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस इज योर प्रेजेंट सक्सेस। जब हम पहले लोगों के पास जाते थे तो उनकी जो प्लान ए थी ना, उसमें बहुत सक्सेसफुल थे, बट आज उनकी प्लान ए जो है ना, वो
वो हो गई है, क्या बोलते हैं, शेकी हो गई है थोड़ी। तो आज उनको लग रहा है कि प्लान बी की जरूरत है, और आज हम उनकी चॉइस में आ सकते हैं अगर हम वहां होंगे तो, मतलब हमने उनको अप्रोच किया हुआ होगा तो वी कैन बी प्लान बी। और आज हर आदमी प्लान बी के लिए सुनने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्योंकि उसके पास टाइम है। यूथ की बात हम करते हैं, आज जितना भी यूथ है आप उससे एक क्वेश्चन पूछिए, 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं इस देश में हर साल, 1 CR, कितने लोगों को जॉब मिल सकती है? टेल मी। फंडामेंटल बात कर रहे हैं, 1 करोड़। क्या सरकार दे सकती है? नहीं दे सकती। क्या कोई कॉर्पोरेट दे सकता है? नहीं दे सकता। कितने लोगों को जॉब मिल सकती है? 20 से 25 लाख लोगों को। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सच है 1 करोड़। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैंने अभी बोला, कौन सा सेक्टर ग्रो हो रहा है? बताओ जरा आप। कोई सेक्टर नहीं बता पाएगा, वो बोलेगा नेटवर्किंग सेक्टर। तीसरा क्वेश्चन, किस तरह के प्रोडक्ट्स में ग्रोथ है? कौन से प्रोडक्ट्स में रोटेशन फास्ट है? कहाँ पे मनी फास्ट रोटेट होती है? नो डाउट मनी FMCG में फास्ट रोटेट होती है। उसका बिगेस्ट एग्जांपल है रिलायंस। उन्होंने कभी भी वही सारे प्रोडक्ट्स बनाए जब फास्ट रोटेशन हो रहा था। तो हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ रोटेशन फास्ट है। रोटेशन फास्ट होने का मतलब ऐसे खत्म होगा, LOC खत्म होगी, पेस्ट खत्म होगा, कैल्शियम खत्म होगा, और जल्दी से खत्म होगा, और अगर अच्छा लग गया किसी को तो उसको लेगा ही लेगा, प्रमोट भी करेगा। यस। और ये बात मैं सच कह रहा हूँ कि FMCG में पोटेंशियल है। इसका पता कैसे लगता है? आप टीवी पर कहीं भी मीडिया में एयर स्पेस देखिए, किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है, किन प्रोडक्ट्स के साथ सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, क्यों? वाई सलमान इज एडवर्टाइजिंग सम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्जेंट, है ना? वाई अमिताभ इज सेलिंग सम मींस बहुत लो, मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा, बट हाँ एक पर्टिकुलर मिडिल सेगमेंट का प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। व्हाई दे आर प्रमोटिंग दीज ऑल प्रोडक्ट्स? क्यों? व्हाई? क्योंकि वहीं पे पोटेंशियल है। सो हमारे पास कमी किस चीज की है? हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक है, ऑपरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग है, सर्वे है, सब चीज है रेडी। फिर हमको बस करना क्या है? हमको एक ही तो कंपनी स्टार्ट करनी है जिसकी हम CEO है प्रमोशन की, बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं है। टेक्नोलॉजिकल लेवरेज हम ले सकते हैं, बट आर वी रेडी फॉर दैट? अगर हम रेडी हैं तो पक्का है, हो रहा है। हम ब्लेस्ड हैं कि हम सब हैं यहाँ पे, और अपन सब यहाँ हैं, यहाँ हम सब लीडर्स हैं। मैं नए लोगों को बोलना चाहता हूँ, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप लॉजिकली समझिए और कन्वेंशनल तरीके से मत सोचिए। अगर कन्वेंशनल तरीके से सोचा होता थॉमस अल्वा एडिसन ने, तो 17 दिसंबर 1927 को प्लेन नहीं उड़ रहा होता। आज हम हवाई जहाज से घूम नहीं रहे होते अगर कन्वेंशनल सोचा होता उन्होंने तो। बनाते ही नहीं प्लेन, कि पॉसिबल ही नहीं है। हमारा बिजनेस नॉन कन्वेंशनल है, डिफिकल्ट नहीं है, नॉन कन्वेंशनल है। चारों तरफ बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। नए लोगों को बोल रहा हूँ, कन्वेंशनल चीज है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, चार्टेड अकाउंटेंट बनना, बट डायमंड बनना नॉन कन्वेंशनल है, लेकिन इजी है। वहां 4 साल बाद कहानी शुरू होती है इंजीनियरिंग में, 5 साल बाद MBBS या सुपर स्पेशलाइजेशन करा तो 10 साल बाद कहानी शुरू होती है। यहाँ आज डिसाइड करो, 4 साल बाद कहानी खत्म हो जाएगी, हम एंजॉय कर रहे होंगे, इतने पैसे होंगे और चॉइस से काम कर रहे होंगे। आज यहाँ जितने भी डायमंड्स थे ना, इनकी एक्टिविटी मनी डिपेंडेंट नहीं है। They are not active because money is coming. They are active because they are enjoying it. Money is a byproduct. आज सुमित भैया के लिए जो उनकी एक्टिविटी है, इट्स नॉट मनी डिपेंडेंट। आज मेरी अपलाइन है, हरीश भैया, हेमा भाभी, वो सब क्यों है? उन्हें मजा आता है। पंकज भैया मजा आता है, इन सब दे आर एंजॉयिंग इट। तो आप ये सोचिए ना, कोई चीज जिसे आप एंजॉय करने लगे और उसमें पैसा बने तो कितना मजा आएगा। मैं यूथ को बता रहा हूँ, हाँ इस बिजनेस के लिए भी मैं कह रहा हूँ, पैसा बनने लगे इसलिए बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे, कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप ये कहोगे पैसा तो बन ही रहा है ना यार इतना, तो फिर आप आगे नहीं जाने वाले। पैसा तो बन ही रहा है ना। तो मजेदार बात बताऊं, मजा आ रहा है, प्रोसेस को मजा, हम दोनों बहुत मजे करते हैं, गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे। अब तो लॉकडाउन में तो बिजनेस सब क्लास में सो के जाना एक डिफरेंट चीज है। सेलिब्रिटी जाते हैं बिजनेस क्लास में ना। जॉब कर सकते हो बहुत बड़ी, पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसे एंजॉय कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। सो एंजॉय द प्रोसेस, फ्रस्ट्रेशन मत लाइए पिन के लिए या बिजनेस के लिए, फ्रस्ट्रेशन मत लाइए। अरे एंजॉय करना सीख जाइए, लोगों से बात करने में मजा आने लग जाना चाहिए। चाइना क्यों आ गया पता है आपको?
वहां सेल्स को बुरा नहीं मानते। अमेरिका क्यों आगे, सेल्स को बुरा नहीं मानते। तो हम भी आगे जा सकते हैं ना। अरे इन्वॉल्व होके तो देखिए, क्या पानी के बाहर डीजे पे कई लोग डांस नहीं कर रहे होते, बाहर खड़े होते हैं, चू 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 कर रहे होते हैं, अरे भाई ये हम तो नहीं। लेकिन कई लोग आ जाते हैं, और जो आ जाते हैं और मजे आने लग जाते हैं, फिर वो रुकते ही नहीं है। कई लोग आते हैं, थोड़ी देर टक 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 करते हैं जबरदस्ती थी, फिर बाहर चले जाते और कई लोग सोचते खड़े रह जाते हैं और डीजे बजना हैं, बंद भी हो जाता है। तो भाई मेरे, मजे हैं मजे। इतना मजा है ना, पार्टी करने में मजा है, या फ्रीडम में मजा है, लोगों के साथ बात करने में मजा है। आप इन्वॉल्व तो होके देखो, मजे तो करके देखो। और जो यूथ बेच को रहे हैं अगर उसे यूज करने में मजा है। आप हाँ। फिट रहेंगे, न्यूट्रिशन है, ब्यूटी है, फिटनेस है, होम ब्यूटी केयर है। हाँ, फिटनेस पे सोच के देखो, आप लाइफ पे सोच के देखो, कितना मजा आता है। आप इन्वॉल्व होके देखो, तब आएगा मजा। आप करके तो देखो यार, आज 10 कॉल लोगों से बात करते हैं, 10 लोगों को एसेट प्रमोट करके देखते हैं कितने लोग मना करते हैं। एंजॉय इट। अपनी भाव भंगिमाएं मत बदलो अगर उसने मना कर दिया है। अपने एक्सप्रेशंस मत चेंज करो अगर उसने मना कर दिया है। अपनी वोकेबलरी को डिस्टर्ब मत करो अगर आपने चेंज कर लिया है। कुछ मत चेंज करो। अपनी रिलेशनशिप को भी वहीं रखो। उसको बाकायदा बोलो, चल यार कोई बात नहीं, तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आई, नो प्रॉब्लम, अगली बार फिर फोन करूंगा, मगर ये मत सोचना इसलिए कर रहा हूं, उठा लेना, दोस्ती की है। ये मजे आने चाहिए ना, तब होता है बिजनेस। जैसे डॉक्टर होता है, उसको मार भी देता है पेशेंट, लेकिन वो बेचारा उसे सही करता है। सही करता है। वही आज डॉक्टर्स का भी डे डॉक्टर्स के है, साथ है इसीलिए ही ना, आज ऐसा होता है ना कि वो उनको पेशेंट कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बट वो फिर भी लगे रहते हैं। कितने ही बार ओटी के अंदर डॉक्टर जो सर्जन्स होते हैं वो जानते हैं कि पेशेंट यूरिन कर देता है, स्टूल या सब, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं तो उसे पता है। but still they know it, that's a part of profession and they're enjoying it. So enjoy the process. Enjoy the process. टीम चेंज करना एक प्रोसेस है, पैसे कमाना है बिजनेस का एक प्रोसेस है, वॉल्यूम करना एक प्रोसेस है, नेटवर्क बनाना एक प्रोसेस है, कस्टमर को सर्विस देना एक प्रोसेस है, और उसमें मजे हैं, बहुत मजे हैं। हमने यही किया है, बहुत मजा आता है। सो आई थिंक थैंक यू, आप भी मजे टाइम इज करिए, ओवर। आप भी मजे कीजिए, खूब मजे कीजिए। प्रोसेस को एंजॉय श्रवण कीजिए। भाई को बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से होस्ट किया उन्होंने हमें invite बुलाया, यहाँ पर हम आए, हमें मौका दिया, इतने सारे लोगों को हमने सुना, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा और लगा। इतनी अच्छी, मतलब बॉम्बे का तो सारा ग्रुप हमें हमेशा ही इन्फ्लुएंस करता है, बहुत और आप influence लोग इनके संग हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। थैंक्स टू सब मिलके ग्रो करेंगे और बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ग्रो सब करेंगे डायमंड जाएंगे। सब